हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम कर रहे हैं आज क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर 1 एंड दिस इज़ पार्ट नंबर 3। इससे पहले 2 पार्ट और आ चुके हैं, तो आप उन्हें देख लें। हम कंटिन्यू करेंगे आगे से। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है एस्टेरॉइड्स। अपार्ट फ्रॉम द स्टार्स, प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स, अपार्ट मतलब उसके अलग से, बिसाइड्स उससे अलग, यानी कि अपार्ट फ्रॉम किससे अलग, स्टार से, तारों से, प्लैनेट से, सैटेलाइट से, देयर आर न्यूमरस टाइनी बॉडीज which also move around the sun. These bodies are called asteroids. तो देखिए, अपार्ट फ्रॉम स्टार्स, प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स, इन सबसे हटके कि स्टार्स, प्लैनेट, सैटेलाइट्स, यहाँ पे स्पेस में बहुत सारे, न्यूमरस मतलब बहुत सारे, टाइनी छोटे बॉडीज़ और ऑब्जेक्ट्स टाइप कह सकते हैं, जो होते हैं वो सन के चारों तरफ मूव करते हैं, जैसे कि हमारा अर्थ मूव करता है और बाकी के प्लैनेट्स, वैसे ही ये छोटे छोटे बॉडीज़ भी मूव करते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, एस्ट्रॉइड्स। दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। तो ये किसके ऑर्बिट्स के बीच में मिलते हैं, मार्स और जुपिटर के। ये आप फिगर में भी देख सकते हैं जो आपके चैप्टर में दिया हुआ है सोलर सिस्टम का। उसमें एक एस्ट्रॉइड बेल्ट है मार्स और जुपिटर ऑर्बिट के बीच में। साइंटिस्ट्स ऑफ द व्यू दैट एस्ट्रॉइड्स आर पार्ट्स ऑफ प्लैनेट विच एक्सप्लोडेड मैनी ईयर्स बैक। तो साइंटिस्ट ये भी सोच रहे हैं कि जो एस्ट्रॉइड्स हैं वो किसके पार्ट है, प्लैनेट के, जैसे अर्थ है तो वैसे ही उन्हीं प्लैनेट्स के पार्ट हैं जो कि बहुत साल पहले टूट गए थे। तो अब हम मीटियोरॉइड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो मीटियोरॉइड्स क्या है? मीटियोरॉइड्स, द स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स विच मूव अराउंड द सन। तो देखिए, वो क्या थे, टाइनी बॉडीज़ थी। अब ये क्या है, पीसेस, टाइनी पीसेस ऑफ रॉक्स हैं, छोटे टुकड़े पत्थर के हैं जो कि सन के चारों तरफ घूमते हैं, उन्हें हम कहते हैं मीटियोरॉइड्स। समटाइम्स दीज मीटियोरॉइड्स कम नियर द अर्थ एंड दे टेंड टू ड्रॉप अपॉन इट। तो कभी कभी क्या होता है, ये जो मीटियोरॉइड्स हैं ना वो अर्थ के पास आ जाते हैं और ऐसा होता है कि वो उस पर गिर जाते हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, ड्यू टू फ्रिक्शन विद द अर्थ, दे गेट हीटेड अप एंड बर्न। तो क्योंकि वो अर्थ के पास आकर गिरने लगते हैं, तो फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, फ्रिक्शन क्या होता है, वो आप जानते हैं, 5th क्लास में आपने पढ़ा है। तो फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, एयर में जो फ्रिक्शन आती है इस प्रोसेस के टाइम पे, तो उसकी वजह से जो हीट है, जो पत्थर है वो जो है हीट, उसमें को हीट मिलने लगती है और वो जलने लगता है। इट कॉजेज अ फ्लैश लाइट, उसकी वजह से एक लाइट, रोशनी आती है। समटाइम्स अ मीटियोर विदाउट बीइंग कम्प्लीटली बर्न फॉल्स ऑन द अर्थ एंड क्रिएट्स अ हॉलो। कभी कभी जो मीटियोरॉइड्स होते हैं, कुछ मीटियोरॉइड्स वो पूरी तरीके से जलते नहीं हैं और आकर अर्थ पे गिर जाते हैं और उन्हीं की वजह से एक हॉलो हो जाता है, छोटा सा मतलब गड्ढा। डू यू सी अ वाइटिश बोल्ड बैंड? क्या आपने कभी एक वाइटिश बोल्ड बैंड देखा है? लाइक अ वाइट ग्लोइंग पाथ अक्रॉस द स्काई ऑन अ क्लियर स्टेरी नाइट। तो कभी आपने क्या ये देखा है, वाइट ब्रॉड बैंड जो कि एक जो बहुत ज़्यादा ग्लो करता है और ऐसा लगता है कि वो एक रास्ता है स्काई में, अंधेरी रात में एक रास्ता है वो। इट इज़ अ क्लस्टर ऑफ मिलियन ऑफ स्टार्स। तो ये होता क्या है, ये एक क्लस्टर होता है, झुंड होता है बहुत सारे स्टार्स का। तो यहाँ पे ये कलेक्टिव नाउन है, क्लस्टर ऑफ स्टार्स। दिस बैंड इज़ द मिल्की वे। तो इस बैंड को हम क्या कहते हैं, मिल्की वे गैलेक्सी। आर सोलर सिस्टम इज़ अ पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी। तो हमारा सोलर सिस्टम जो है वो इसी गैलेक्सी में आता है। किस गैलेक्सी में? मिल्की वे। तो इन एंशियंट इंडिया इट वॉज imagined to be a river of light flowing in the sky। तो पुराने ज़माने में
इंडिया में ऐसा सोचा जाता था, इमेजिन किया जाता था कि ये जो है वो एक रिवर है, ये जो मिल्की वे है वो एक रिवर है, नदी है, जो कि जिसमें लाइट बह रही है स्काई में। दस इट वॉज नेम्ड आकाश गगन। तो इसी वजह से इसका एक नाम पड़ गया था, जो कि था आकाश गगन। अ गैलेक्सी इज़ अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड क्लाउड्स एंड गैसेस। तो ये जो है गैलेक्सी, अब आपसे पूछेंगे क्या है, तो गैलेक्सी क्या है, वो एक बहुत बड़ा सा सिस्टम है, ह्यूज है सिस्टम, बड़ा सिस्टम है, बहुत बिलियंस ऑफ स्टार्स का, क्लाउड्स का और गैसेस का, बादल और गैसेस का। देयर आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज दैट मेक द यूनिवर्स। तो अब हमारे स्पेस में बहुत सारी ऐसी ही गैलेक्सीज़ हैं, तो बहुत सारी गैलेक्सीज़ को मिलकर क्या बनता है, यूनिवर्स। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स इज़। और ये बहुत मुश्किल हो जाता है सोचना कि यूनिवर्स कितनी बड़ी है। साइंटिस्ट आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट मोर एंड मोर अबाउट इट। तो साइंटिस्ट जो है वो कोशिश कर रहे हैं इससे ज़्यादा से ज़्यादा जानने के बारे में। वी आर नॉट सर्टेन अबाउट its size, but we know that all of us, you and I, belong to this universe। तो हम इसके साइज़ के बारे में तो नहीं जानते, पक्का साइज़ क्या है इसका वो तो नहीं जानते हम, लेकिन ये ज़रूर जानते कि तुम और मैं, हम दोनों इसी यूनिवर्स के रहने वाले हैं। तो यहाँ पे जो है हमारा चैप्टर फिनिश होता है। तो अब हम क्या करेंगे, जो इसमें क्रेज़ी फैक्ट्स दिए गए हैं सब कुछ, उन्हें रीड आउट करते हैं और समझते हैं। तो हमारा फर्स्ट जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो है कि जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस, इन सब के अपने रिंग्स होते हैं जो इन प्लैनेट्स के चारों तरफ होते हैं। दीज आर बेल्ट्स ऑफ स्मॉल डेब्रीज, ये स्मॉल डेब्रीज के बेल्ट्स होते हैं इनके चारों तरफ। दीज रिंग्स में बी सीन फ्रॉम द अर्थ विद द हेल्प ऑफ पावरफुल टेलीस्कोप्स। इन्हें हम देख सकते हैं इन रिंग्स को, लेकिन हमारे पास उसके लिए पावरफुल टेलीस्कोप होना चाहिए। तो अब नेक्स्ट है, डू यू नो सोल। इन रोमन माइथोलॉजी, पौराणिक कथाओं में रोमन की सोल का मतलब क्या होता है, सन गॉड। सोलर मीन्स रिलेटेड टू द सन, और सोलर का मतलब होता है कि सोल मतलब जो कि सन से रिलेटेड हो, सोलर का मतलब। दिस इज़ द फैमिली ऑफ द सन इज़ देयरफॉर कॉल्ड द सोलर सिस्टम। तो इसी वजह से जो सन की फैमिली है उसे हम सोलर सिस्टम कहते हैं। तो अब आपको क्या करना है, write down as many as words using the solar on your own as you can। तो सोलर का मतलब आपको पता चल गया है, सन से रिलेटेड, तो आपको इससे और भी वर्ड्स बनाने हैं जितने आप बना सकते हैं। तो अब वर्ड ऑरिजिन, many words used in a language may have been taken from some other language। तो जो वर्ड्स हम एक लैंग्वेज में यूज़ करते हैं, ऐसा हो सकता है कि वो दूसरी लैंग्वेज से लिए गए हों वर्ड, जैसे कि जोग्राफ़ी। फॉर एग्ज़ाम्पल, जोग्राफ़ी इज़ एन इंग्लिश वर्ड। ये जो है एक इंग्लिश वर्ड है। इट हैज़ इट्स ओरिजिन इन ग्रीक। इसका जो ओरिजिन है, इसका जो मतलब ये जहाँ से है, ये वर्ड जहाँ का है वो है ग्रीक। ओरिजिन मतलब जहाँ का, जैसे आपका ओरिजिन इंडिया। विच रिलेट्स टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। तो जो जिसका मतलब है अर्थ के बारे में, डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। इट इज़ मेड अप ऑफ 2 ग्रीक वर्ड्स। ये 2 ग्रीक वर्ड से बना है, जो कि है जी का मतलब क्या हो गया, अर्थ, एंड ग्राफिया, और ग्राफिया जिसका मतलब है राइटिंग, यानी कि अर्थ के बारे में राइटिंग। तो अर्थ के बारे में आप ऐसे और भी चीज़ें ढूंढ सकते हैं। अब यहाँ पर दिया गया है कि अगर जियो के साथ हम लॉजी लगा दें तो ये बन जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा स्टडी ऑफ द अर्थ। जियोलॉजी मतलब अर्थ के बारे में पढ़ना, और जियोमेट्री मतलब अर्थ के नपाई, वो कितने, उसका नाप, ये सब। और जियोइड मतलब, ये हमने चैप्टर में भी पढ़ा है कि एक शेप जो कि अर्थ के जैसा हो, रिजेंबलिंग द शेप और फॉर्म ऑफ द अर्थ। तो अब नेक्स्ट है, डू you know humans have
बीन ऑलवेज फैसिनेटिंग गीजिंग एट द नाइट स्काई। ह्यूमन्स को जो है शुरू से ही बहुत पसंद होता है रात का आसमान देखना। दोज हु स्टडी द सेलेस्टियल बॉडीज़ एंड देयर मूवमेंट्स। तो जो भी इंसान होते हैं वो सब अलग अलग चीज़ें पढ़ते हैं। तो जो इंसान सेलेस्टियल बॉडीज़ और उनके मूवमेंट्स के बारे में, उनके हिलने डुलने वगैरह के बारे में पढ़ते हैं, उन्हें कहते हैं एस्ट्रोनॉमर्स। आर्यभट्ट वॉज अ फेमस एस्ट्रोनॉमर। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है आर्यभट्ट का। वो इंडिया के एंशिएंट इंडिया के, पुराने ज़माने के इंडिया के फेमस एस्ट्रोनॉमर रहे थे, जिनका नाम था आर्यभट्ट। ही सेड दैट द मून एंड द प्लैनेट्स शाइन ड्यू टू द रिफ्लेक्टेड सनलाइट। तो ये हमें पता है ना कि बस स्टार्स, सन, कुछ स्टार्स होते हैं, उन्हीं के पास अपनी खुद की हीट, लाइट, गैसेस वगैरह होती हैं। तो इन्होंने ही बताया था कि जो दूसरे ऑब्जेक्ट्स हैं जो जिनके पास खुद की हीट, लाइट, गैसेस नहीं है, वो किस वजह से चमकते हैं? वो चमकते हैं सन की लाइट से। टुडे एस्ट्रोनॉमर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आर बिजी एक्सप्लोरिंग द यूनिवर्स। आजकल के जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं वो अब यूनिवर्स के बारे में ढूंढ रहे हैं। तो अब नेक्स्ट जो है वो है हमारा डू यू नो। लाइट ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ 300,000 तो पर सेकेंड, किलोमीटर पर सेकेंड। तो 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो ट्रैवल करता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। और येट इवन विद द स्पीड, और इतनी स्पीड के बावजूद भी द लाइट ऑफ द सन टेक्स अबाउट 8 minutes टू रीच द अर्थ। तो इतनी ज़्यादा स्पीड है उसकी, फिर भी क्या है कि उसे 8 मिनट लगते हैं सन से अर्थ पे पहुंचने के लिए। सो नेक्स्ट है हमारा एक फैक्ट, जो कि है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग, इनका नाम सबने जीके में पढ़ा होगा, जीके की बुक में। तो ये जो थे वो फर्स्ट मैन थे, ये एक अमेरिकन मैन थे जिन्होंने कदम रखा था, पहला कदम सरफेस, मून की सरफेस पे 21 जुलाई को 1969 में। तो फाइंड आउट वेदर एनी इंडियन हैज़ लैंडेड ऑन द मून। तो आपको ये पता लगाना है कि क्या किसी इंडियन ने कदम रखा था मून पे। अगर हाँ तो नीचे कमेंट करें। तो फिर भी मैं बता देती हूँ कि चलिए लास्ट में बताऊँगी वीडियो के। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं उस सैटेलाइट। तो सैटेलाइट के बारे में अब हमें यहाँ दिया है। सैटेलाइट जो है वो एक सेलेस्टियल बॉडी है, सेलेस्टियल बॉडी यानी जो आसमान में हो। तो सैटेलाइट एक सेलेस्टियल बॉडी है जो कि मूव करती है अराउंड द प्लैनेट्स इन द सेम वे एज द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन। तो मान लीजिए ये जो है ये है हमारा सन। तो सन के चारों तरफ जैसे प्लैनेट्स मूव करते हैं, वैसे ही ये जो एक सैटेलाइट है ये प्लैनेट्स के चारों तरफ मूव करती है। तो अब ये तो नेचुरल सैटेलाइट्स हो गए जैसे मून है। अब एक ह्यूमन मैन मेड सैटेलाइट जो है वो आर्टिफिशियल बॉडी है, जो कि मैन ने बनाई है, इसलिए वो आर्टिफिशियल है। इट इज़ डिज़ाइन बाय साइंटिस्ट, ये साइंटिस्ट ने डिज़ाइन की है टू गेदर इन्फॉर्मेशन अबाउट द यूनिवर्स और फॉर कम्युनिकेशन। तो ये किस लिए बनाया गया है? ये यूनिवर्स के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए और कम्युनिकेशन में ईजी होने के लिए, ईज होने के लिए। इट इज़ कैरिड बाय अ रॉकेट। ये जो है ये कैसे आसमान में जाता है? ये जो है एक रॉकेट की मदद से आसमान में जाता है, बाय रॉकेट, एंड प्लेस्ड इन द ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। और ये ऑर्बिट में छोड़ देता है, अर्थ के ऑर्बिट में। सम ऑफ द इंडियन सैटेलाइट्स इन स्पेस आर। तो ये कुछ इंडियन सैटेलाइट्स के नेम दिए हुए हैं। अब लास्ट में एक क्वेश्चन भी पूछा गया है आप लोगों से कि एनिमल्स और प्लांट्स को क्या चाहिए होता है टू ग्रो एंड सर्वाइव, जीने के लिए और बढ़ने के लिए? तो क्या चाहिए होता है? वाटर चाहिए होता है, फूड चाहिए होता है। तो ये सब आप कमेंट करें नीचे कमेंट सेक्शन में। तो ये आप कमेंट कर लें। और ये वाला जो क्वेश्चन था हमारा, ये वाला, हाँ, तो इसके बाद अब फैक्ट्स नहीं है, तो मैं अब आपको इसका आंसर बता देती हूँ। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग तो पहले इंसान थे जो अमेरिकन थे, बट इंडियन थे। एक इंसान है, बस अभी तक एक ही पर्सन गए हैं मून पे जिनका नाम है, सोचिए कौन हो सकते हैं? तो वो हैं, ये देखिए कौन है, तो वो है वन एंड ओनली राकेश शर्मा। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट जनरल क्वेश्चन है, तो इसे भी आप लर्न कर लें। सो
अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछ लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड कमेंट।